नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद्यालय की तिवारी में। और हम यहाँ को लगातार 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज हम आपकी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है आपके पूरे सिलेबस की 12 और 6 दो प्रश्नावली बची हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप प्लेलिस्ट के लिंक को ओपन करके कंप्लीट एक्सरसाइज की पार्ट के हिसाब से पूरी प्लेलिस्ट शानदार रूप से सेट किया हुआ है आपका पूरा पढ़ाई पाठ्यक्रम का सिस्टम। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 12 की। और एक्सरसाइज 12 इसके बाद में सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 6 रहेगी, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहां पर हम आपको 2D और 3D 2D आकृतियां 3D आकृतियां ये हमने पढ़ी हैं छोटी क्लासों में, 9th क्लास में पढ़ी है आपने। यहां हम खासकर 3D आकृति की बात करेंगे। 3D का मतलब होता है जिसकी 3 डायमेंशन 3 विमाएं होती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि मैं आपसे बात करूं किसी एक कोई नॉर्मल कमरे की बात करूं, सबके कमरे की एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। यदि मैं उसमें उसकी ऊंचाई को इंक्लूड कर लूं, कमरे की तीसरी विमा को इंक्लूड कर लूं, तो वो हो जाएगी फिर उसकी 3D आकृति। कई बार आपने देखा होगा कि सब पिक्चर हॉलों में पिक्चर भी चलती है तो वहां एक विशेष प्रकार का चश्मा दिया जाता है 3D पिक्चर जो अपन देखते हैं उनको देखने के लिए, तो एक विशेष प्रकार का चश्मा यूज किया जाता है वहां पर। तो ये 3D जो आकृति है उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे सब घन के बारे में। किसके बारे में? घन के बारे में। इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं। देखिए, अपन घन के बारे में जो पढ़ेंगे कि पहली बात तो सब घन होता क्या है, किस प्रकार से बनता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, विकर्ण क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और सारी चीज आपके समझ में आएंगी। धैर्य रखिए, मैं बेसिक आज एक्सरसाइज 12 का पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बेसिक बताऊंगा। तो सब मैं बोल रहा हूं आपको कि घन में ऐसे एक वर्ग बना दूं और एक वर्ग ऐसे बना दूं और इनके चारों शीर्षों को आपस में ऐसे मिला दूं। ये सब जो आकृति है ना वो घन की है। इसका प्रत्येक जो फलक है, ये पृष्ठ है, ये सब कैसे हैं? वर्ग के आकार के। कैसे हैं सब? वर्ग के आकार के, वर्गाकार फलक है इसके। और ये क्या है? आपका घन है साहब। क्या है? घन है। अब किस प्रकार से आप इसको बताएंगे कि साहब इसके कितने पृष्ठ होते हैं, है ना? एक मैं छोटी सी आकृति ले लेता हूं। जैसे देखिए, मैंने आपके सामने ये एक गत्ता लिया हुआ है रेक्सीन का। तो मैं आपसे बात करता हूं साहब कि ये घन के आकार का है। थोड़ी देर के लिए मान चलिए ये कैसे आकार का है? घन के आकार का है। और वास्तव में ये घन के आकार का ये है क्योंकि इसके पृष्ठ कैसे हैं? वर्गाकार है। तो अब घन और घनाभ में फर्क यही है कि घन के तो जो पृष्ठ होते हैं साहब वो वर्गाकार होते हैं और घनाभ के होते हैं साहब आयताकार। अब इसके 6 पृष्ठ होते हैं। मैं पृष्ठ बोलूं, फलक बोलूं, बात एक ही है। 6 कैसे? ये देखो, 1 2 3 4 5 और 6। ये चारों 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए, ये तो हो गए 6 पृष्ठ। 6 पृष्ठों के बाद में अब आप 8 शीर्ष होते हैं इसके। कितने? 8। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 12 किनारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 और 12। ये 12 किनारे हो गए। इस प्रकार से ये अपन घन के जो पढ़ते हैं साहब, 6 फलक या पृष्ठ, 8 शीर्ष और 12 किनारे।
ये सब इसकी विमाएं हैं। ये क्या है? इसकी विमाएं। मैं बात कर रहा हूं सब आपके कि घन के जो पृष्ठ होते हैं वो होते हैं सब वर्गाकार। क्या होते हैं? वर्गाकार। घन के जो पृष्ठ या फलक होते हैं वो कैसे होते हैं? वर्गाकार। अब आपको ये पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई पूछे आपसे, अब एक बात बताइए, इसके फलक या पृष्ठ कितने हैं? 6। 6 के 6 पृष्ठ कैसे हैं? वर्ग के आकार के। अब क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहां यदि आपसे कोई घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, और एक पृष्ठ तो सब वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। आपसे कोई पूछे घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई तो क्या होती है? वो होती है सब अंडर रूट भुजा ये होता है सब आपका अंडर रूट 3 इंटू भुजा। ठीक है, या भुजा रूट 3 कैसे भी लिख दो आप इसको, भुजा रूट 3 भी लिख सकते हो। आपसे पूछे कोई घन का आयतन, आयतन होता है सब भुजा क्यूब। ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं घन के जो आपको क्या आने चाहिए। देखो आयतन में तीसरी विमा जुड़ जाती है, तो इसलिए भुजा की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इसकी सारी की सारी भुजा क्या है? बराबर है, इसलिए हमने ऊंचाई भी भुजा में, लंबाई भी भुजा में और चौड़ाई भी भुजा में। दूसरी जो आकृति है हमारी यहां पर, वो है सब किसकी? घनाभ की। अब देखिए आप, घनाभ क्या है? आप क्या करेंगे, ऐसे आयताकार फलक बनाएंगे, और इनको आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो सब ये घनाभ की आकृति, वो ही इसके 6 फलक या पृष्ठ, 8 शीर्ष और 12 किनारे। अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है सब 2 इंटू, अब इसकी देखो लंबाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, एल भी है, बी भी है और एच भी है। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल फोर लंबाई, बी फोर चौड़ाई और एच फोर ऊंचाई। यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। आप इनको इस प्रकार से याद कर सकते हो, पहले एल के साथ बी, फिर प्लस बी के साथ एच, फिर प्लस एच के साथ एल, ये जोड़ा इस प्रकार से। ठीक है, आपसे कोई पूछे सब घनाभ का आयतन, आयतन में तो कुछ नहीं है, तीनों विमाओं को आप गुणनफल कर दो, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, ये हो गया सब। अब आपसे पूछे विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई तो वो क्या होगी साहब? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन कंप्लीट सूत्रों की व्युत्पत्तियां हैं, लेकिन आपको उन चीजों से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ सूत्र तक ही सीमित रख रहा हूं। ये हो गया सब घनाभ की बात। अब आपसे मैं बात करूं किसकी? बेलन की।
किसकी बात करूं सब? बेलन की। आ जाइए तो अब बेलन कहते किसको है? बेलन भाई घन तो कहते हैं जिसकी पृष्ठ क्या हो, 3D आकृति जो वर्गों के पृष्ठ से बनी हो, आयताकार पृष्ठों से बनती हो, वो घनाभ हो गया। अब आ गया सिलेंडर बेलन, लंबवृत्तीय बेलन भाषा यूज करते हैं इसकी मैथमेटिक्स में। ये हकीकत में देखो ऐसा होता है, ये होती है इसकी ऊंचाई और ये होती है इसकी त्रिज्या, आर त्रिज्या, और ये हाइट ऊंचाई। ठीक है। अब सुनो आप कि ये बेलन बनता कैसे साहब? ये आयत है, इसके इस पृष्ठ को मैं स्थिर रखूं और उसको चारों तरफ ऐसे घुमाऊं तो ये घूम के इधर भी आएगा, अंदर की साइड भी जाएगा, बाहर की साइड, ऐसे गोल रूप में घूमेगा ये, तब जाके ये क्या बनता है सब? बेलन बनता है। क्या बनता है सब? बेलन बनता है। अब देखिए मैं आपसे बात करूं कि साहब ये इसकी ऊंचाई ये है बिल्कुल, और ये इसकी त्रिज्या है। अब आ जाइए आप ये कैसे बनता है? इस हिस्से को क्या आपको चीजें आनी चाहिए, जैसे ये जो भाग है ना साहब, ये इसको बोलते हैं अपन वक्र पृष्ठ। समझो, इसके प्रत्येक अंग का नाम सुनो, प्रत्येक अंग का नाम सुनो। ये वक्र पृष्ठ है, और ये भी आधार है और ये भी आधार है, यानी इसके दो आधार होते हैं। अब आपसे कोई खाली ये पूछे कि साहब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हकीकत में तो बेलन ये देखो सब कंप्लीट है, वृत्ताकार भाग है, इसकी परिधि क्या होती है वृत्त की? 2πr। अब एक्स्ट्रा क्या है? ऊंचाई, तो h का गुणा कर दो, तो ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। आपसे यदि साहब कोई पूछे बेलन का आयतन, πr²h। आपसे कोई पूछे साहब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है? वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साहब? πr²। आपसे कोई पूछे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब सुनिए, संपूर्ण पृष्ठ में इसका एक तो वक्र पृष्ठ आएगा, प्लस ये दोनों आधार आएंगे, 2 इंटू आधार का एरिया। और वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh, और आधार क्या है? वृत्त है, वृत्त का आधार का क्षेत्रफल πr²। तो 2πrh और ये हो गया 2πr²। 2π और r कॉमन, यहां से h बचेगा और यहां से क्या बचेगा? r। ये फॉर्मूला होता है फाइनली, 2πr कोष्टक में h प्लस r। अब ये चीजें आनी चाहिए किस प्रकार से निकल गए हैं। ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और रह गया कुछ? अब तो कुछ नहीं रहा। आयतन होगा, वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब आ जाइए अगली चीज पर। अब बात करते हैं साहब शंकु की। किसकी बात करते हैं? शंकु की। कौन? देखिए सब शंकु, ये शंकु है, जोकर की टोपी देखिए, ये सब शंकु का ये भाग और ये भाग, ये है वक्र पृष्ठ, ये पूरा मिलके वक्र पृष्ठ बनाता है, ये हिस्सा और ये हिस्सा। अब खाली अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी ओनली, ये क्या है? ये है ढालू भाग, या फिर अपन बोलते हैं त्रियक ऊंचाई, और इसे प्रदर्शित करते हैं सब इसमें स्मॉल l से। ये इसकी ऊंचाई है साहब, और ये यहां से यहां तक दूरी है, क्या है? त्रिज्या।
ये हो गया इसका आधार। अब आ जाइए बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का आधार क्या है? वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ है साहब, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल। अब कोई बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछे, संपूर्ण पृष्ठ क्या है? एक तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक इसके आधार का क्षेत्रफल। पाई आर कॉमन ले लो तो ये बचेगा एल प्लस आर, तो ये हो जाएगा पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। आपसे कोई पूछे बेलन की तिर्यक ऊंचाई, सुनो, ये ऊंचाई हमेशा, ये ऊंचाई तो न्यूनतम दूरी होती है, तिर्यक ऊंचाई छोड़ो, ये ऊंचाई न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी हमेशा 90 डिग्री कोण पर मापी जाती है, बिल्कुल सीधी। अब इसके सामने की भुजा ये हो गई कर्ण, ये लंब और ये आधार। पाइथागोरस प्रमेय आपने क्या पढ़ा है? के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कर्ण की जगह ये तो एल है, तो एल स्क्वायर बराबर ये एच है, एच स्क्वायर, और साहब ये क्या है? आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। एल का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मेरे सामने आपके चीजें समझ में आ रही होंगी, ये हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्या है साहब? अगला अपन जो बताने जा रहे हैं, ये तो शंकु कोण हो गया, और अब अपन जो बताने जा रहे हैं साहब वो है गोला। और गोला के साथ साथ में अपन बात करेंगे अर्धगोला। गोला से वही स्फीयर बोलते हैं, ये हेमिस्फीयर हो जाएगा। देखिए साहब, आप मेरी बात सुनिए, ये गोला है साहब, वृत्त और गोला में फर्क ये होता है साहब, गोला ठोस होता है और वृत्त खोखला होता है। आपसे कोई पूछे गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है साहब? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आपसे कोई पूछे गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये मैं ध्यान भूल गया, लास्ट दो चीज, एक तो बेलन का आयतन नहीं लिखाया मैंने उसमें। अब आयतन में विमा होती है 3, तो उसका तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एक शंकु का आयतन भी नहीं लिखाया मैंने, ये दोनों लास्ट में लिख लेना आप। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बेलन का आयतन और ये किसका? शंकु का। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये अभी गोले का आयतन आया है ना, तब जाके ध्यान आई ये बात है। ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना। अब देखो, ये गोला का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये आयतन हो गया। अब मैं अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला क्या है सर? इस गोले को मैं बीच में से काट दूं तो देखो ऐसे निकल कर आएगा, ऐसे। अब सुनो, इसको काटने पर इसका आयतन बढ़ गया, वैसे इसका आयतन नहीं बढ़ा, लेकिन काटने पर इसका आयतन, यानी कि इसका ये हिस्सा बढ़ गया। ये वृत्त का है, ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया। तो अगर कोई अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है या फिर वक्र पृष्ठ का पूछता है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो तो यही है, और ये पूरा तो 4 पाई, तो आधे में 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि इसी को वो पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो साहब ये तो जुड़ेगा ही, 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही, लेकिन उसमें ये भी जुड़ेगा वृत्त,
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। फिर इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है साहब, ये हो गए आपके गोला और अर्धगोला। मेरे हिसाब से आपके चीजें समझ में आई होंगी और एक छोटी सी वीडियो थी, सूत्रों के रूप में बेसिक नॉलेज आपको मैंने दिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सवाल करवाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और याद कीजिए इन सूत्रों को। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।